आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। शादी के बाद ये लोग हनीमून के लिए कहीं गए तो नहीं? इसी बहाने बाहर घुमाएंगे। हनीमून? कहाँ भेज रहे हैं आप लोग हमें हनीमून के लिए? नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रही थी माँ, अगर जगह पता चल जाती तो मैं पैकिंग कर सकती ना। हम सोच रहे थे कि आप सबको हम यूरोप भेजें। लेकिन ये बात किसी से मत कहना, ये अनु और रॉबी के लिए सरप्राइज है। ठीक है। देख रही है लाबोनी, उम्र 55 की, मगर फिर भी मेरे बेटे का अपनी बीवी के साथ घूमने फिरने का शौक खत्म नहीं हुआ है। मेरे अच्छे खासे जवान पोतों को लगा दिया काम पे और खुद सैर सपाटे में लगे। तुझे पता है लाबोनी, अनु और रॉबी सुबह 8 बजे घर से जाते हैं और रात को 10 बजे के बाद आते हैं। नई शादी हुई इनकी, लेकिन दिन भर अपनी बीवियों के दर्शन नहीं कर पाते। ये तो पड़े अपने में, अरे अपने बेटों की ना से, लेकिन कम से कम बहुओं के जज्बातों का तो ख्याल करना चाहिए। ठीक तो कर रहे थे। अभी देखो तो, ये तो उम्र ही है ना रॉबी और अनु के काम करने की। पूरा जीवन दादा ने कितना काम किया, अरे 1 मिनट को भी उनको आराम थोड़ी ना मिला। कि नीलू को बाहर जाके घुमा सकते? क्यों नीलू? दी, आप भी ना। माँ, आपको तो बस कुछ बोलने का मौका चाहिए। कहने से पहले एक बार पूछ तो लेती, आपका बेटा और बहू कहाँ जा रहे हैं, किस काम के लिए जा रहे हैं? ठीक, अब पूछती, कहाँ ले जा रहा है मेरी बहू को? माँ, पिछले 3 हफ्ते से अनुराग और रविंदो एक प्रोजेक्ट में लगे, कल उसका प्रेजेंटेशन, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलेगा। एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ में आ जाए तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इन लोगों को 1 महीने की छुट्टी में भेज दूं। और वैसे भी शादी के बाद ये लोग हनीमून के लिए कहीं गए तो नहीं? इसी बहाने बाहर घुमाएंगे। हनीमून? कहाँ भेज रहे हैं आप लोग हमें हनीमून के लिए? नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रही थी माँ, अगर जगह पता चल जाती तो मैं पैकिंग कर सकती ना। हम सोच रहे थे कि आप सबको हम यूरोप भेजें। लेकिन ये बात किसी से मत कहना, ये अनु और रॉबी के लिए सरप्राइज है। ठीक है। माँ, अभी आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? आपकी बहू को ले जा सकता हूँ। जिंदगी में पहली बार तूने समझदारी की बात की है। अच्छा है नीलू को ले जा रहा है, वरना तेरे हाथ में होता तो जुमरी तलैया भेजता उन्हें। जा, ले जा। माँ, हमें कहीं हनीमून पे नहीं जाना है। बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? तानी, क्या कह रही थी तुम हनीमून के बारे में? हनीमून के लिए नहीं जाओगी, वो भी मेरे बच्चों के लिए। तुम मेरी बच्चों की फिक्र मत करना तानी, मैं उनका ख्याल रख सकता हूं। तुम इत्मीनान से अपनी हनीमून पर जाओ और मजे करो। माँ, आप जुनाकी और रॉबी को भेज दीजिए, मैं और उन्होंने नहीं जाएंगे। तानी, देख, 20-25 दिनों की ही बात है, मैं बच्चों को संभाल सकती हूँ। लेकिन माँ, अगर तू नहीं गई ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और हाँ रितेश, मेरे अनन्या के बच्चों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तानी की गैर हाजिरी में मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूंगी। धन्य हूं मैं जो आप जैसी सासू मां मिली मुझे, जैसी आपकी आज्ञा। कुछ भी नहीं रहेगा सासू मां, कुछ भी नहीं, ना ये घर,
और ना ये प्यार। आपको क्या लगा मैं इन्हें हनीमून पर जाने दूंगा? देखना अब मैं क्या करता हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट के हिसाब से हमारा कोटेशन बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब हमारा प्रेजेंटेशन बिल्कुल रेडी है। राइट सर, एंड नाउ वी आर क्वाइट श्योर कि हर साल की तरह इस साल भी ये कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी को ही मिलेगा। हाँ, लेकिन इस बार क्रेडिट पूरा रॉबी का है। इस पूरे प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा मेहनत, पूरी मेहनत इनफैक्ट सिर्फ रॉबी ने की है। और हाँ मिस्टर बोस, मुझे प्रोजेक्ट की फाइल पढ़नी थी। आई बिलीव हिम कंप्लीटली, उसने सब कुछ सही से किया होगा, लेकिन एक ओवरव्यू लुक थ्रू के लिए बस। वैसे अनु सर, आप कब निकल रहे हैं कॉन्फ्रेंस के लिए? मैं शाम तक निकल जाऊंगा। कल सवेरे 9 बजे की मीटिंग है, चाहता हूँ कि जल्दी पहुँच जाऊँ, थोड़ा सा आराम कर लूँ, फिर सवेरे टाइम पे पहुँच जाऊँगा। और वैसे मैंने उसी होटल में आपके रहने का भी इंतजाम किया है जिस होटल में ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है। वो ग्रेट, इवन बेटर। दादा, आप क्यों इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं? आप यहीं रुक जाइए, आपकी जगह मैं चला जाता हूँ और प्रेजेंटेशन देख कर आता हूँ। अगर आपको एतराज ना हो तो। अरे मुझे क्यों एतराज होगा? इनफैक्ट आई एम हैप्पी, पहली बार जिंदगी में खुद होके कोई काम करने की इच्छा जाहिर की है। और प्रोजेक्ट तेरा है, अगर तू प्रेजेंट करेगा तो ज्यादा अच्छे से कर पाएगा। कैरी ऑन। जी, बेस्ट ऑफ लक। इसकी कॉपी मेरे रूम में भेज देना और मैं निकलने से पहले इस पे एक साइन ले लूँगा। हे रॉबी। हाँ जुनाकी, बोलो। अच्छा, मैं तुमसे पूछ रही थी तुम रेड स्वेटर पहनोगे या ब्लू? स्वेटर? हाँ, मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ ना, तो मैंने सोचा तुमसे भी तुम्हारी चॉइस पूछ लूँ। जल्दी बताओ, रेड या ब्लू? पर पापा, मैं गर्मी में स्वेटर क्यों पहनूंगा? अरे मैं यहाँ के लिए थोड़ी पूछ रही हूँ। तो फिर? अरे मैं तो वो। हेलो, देखो मुझे कॉन्फ्रेंस के लिए भी आउट ऑफ टाउन जाना होगा। क्या मतलब तुम आज रात को घर नहीं आओगे? नहीं, मैंने खुद दादा से कहकर इस प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली है। मीटिंग सुबह जल्दी शुरू हो रही है, तो उसके लिए मुझे रात को निकल के वहीं स्टे करना होगा। मतलब आज की रात मुझे तुम्हारे बगैर ही गुजारनी पड़ेगी। मैं क्या बड़बड़ा रही हो? नहीं, कुछ नहीं। मैं तो ना ये कह रही थी कि तुम संभल कर जाना और संभल कर वापस आना, ठीक है? अच्छा ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। बाय। ओके बाय। वाओ, यूरोप, आई एम कमिंग। अरे कितना फीका लग रहा है, चलो एक और लगाओ। और ये हवा क्यों नहीं आ रही है? मुझे हवा करो। अब आ रही है मुझे हवा। अरे माँ, बैठो ना, बैठो। देख रही हो ना माँ? हाँ, सब देख रही हूँ मैं। रानी लग रही मेरी बिटिया। वो तो मैं हूँ ही। और तुम फिक्र मत करो, बस कुछ ही दिनों में तुम्हें भी राजमाता बनाकर इसी घर में ले आऊंगी मैं। खैर, अब तुम ये बताओ, तुम क्या लोगी? मतलब चाय, कॉफी, लेमन टी, ब्लैक टी, ग्रीन टी, ठंडा, गरम? बस इतनी सारी चीजें। ये घर है कि होटल? चुनाकी के रहते हर चमत्कार मुमकिन है माँ। देखो ना कैसे रुख बदल दिया है मैंने इस घर का। जिस घर की रसोई में कभी किसी नौकर ने पांव तक नहीं रखा था, उस घर की रसोई में अब मेरे नौकर जाते हैं और मेरा मनपसंद खाना बनाकर मुझे खिलाते हैं। एनीवे, सुनो, तुम जाओ और मेरी माँ के लिए एप्पल जूस लेकर आओ, और देखो ठंडा लाना, गर्मी बहुत है ना? मैंगो जूस फ्रेश है, अभी निकलवाया। और हाँ, हवा सर आप अच्छे से करो, ऐसे करो कि माँ को भी हवा आए। वैसे एसी तो चल रहा है माँ, पर गर्मी बहुत है ना, और पंखे की हवा तो पंखे की होती है, नहीं? कोई बात नहीं।